पूषा राजानम अघृणीय अपगूढ़म गुहाहितम अविंदन चित्रम बहिषम। प्रकाशमान पोषण करने वाले ने राज्य नायक को प्राप्त किया, अत्यंत गूढ़ को, गुहा में संस्थित को, अद्भुत आसन में स्तवन करने वाले को। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त का यह 14वां मंत्र है और भगवती लक्ष्मी के साथ उनकी वार्ता और उनका समागम और व्यवस्था पे चर्चाएं आदि भगवान विष्णु मां भगवती लक्ष्मी से करते रहते हैं और षष्ठी की व्यवस्था पर वे अपनी सहभागिता और संचालन करते रहते हैं वहीं से बैठकर। तो ये जो 3 विशेषताएं जो हैं वह वर्णित की गई है यहां पर और भाष्य किया गया है। उपरोक्त राजनायक विष्णु परम पुरुष का जो व्यक्तित्व और कार्य पुराणों में वर्णित किए गए हैं उससे उसके गूढ़ होने का पूरा पूरा प्रमाण मिलता है। धर्म संस्थापन के लिए, सत्कर्मियों के परित्राण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए वह कब क्या कर सकता है इसे नहीं समझा जा सकता। जैसे कि हम जानते हैं भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को उनके आने का कारण बताया था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह है उस सृष्टि के अध्यक्ष के आने का कारण। वह क्यों आता है? वह धर्म संस्थापन के लिए आता है, सत्कर्मियों के परित्राण के लिए आता है, दुष्टों के विनाश के लिए वह यहां आता है और कब क्या कर सकता है इसे नहीं समझा जा सकता। विष्णु परम पुरुष के कई अवतार हुए, 10 अवतार के बारे में तो हम जानते हैं पुराणों में और अन्य भी अंश अंशांश कला आवेश कई प्रकार के जो उनके अवतार हैं वह हमें पुराणों में पढ़ने को मिलता है, वो भी हम शास्त्रों से ज्ञात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो 3 विशेषताएं हैं वह उसी विष्णु परम पुरुष में फिट होती हैं। पहला वह अत्यंत गूढ़ है, उसके कार्यों को समझना आसान नहीं है। दूसरा वह गुहा में संस्थित है, अर्थात वह क्षीर सागर में, परम धाम में वहां पर निवासरत है और जिसके चारों ओर पार्षद लगे हुए हैं। बहुत गहन सुरक्षा के अंतर्गत वह परम पुरुष क्षीर सागर में रहता है और एक विशेष आसन में रहता है। तो आप इन 3 विशेषताओं को ज्ञात करके आप देख सकते हैं कि यह सृष्टि का अध्यक्ष विष्णु परम पुरुष की ही विशेषताएं हैं। यहां पर वही कहा गया है, विष्णु परम पुरुष परमव्योम जैसी गुहा में संस्थित है, उसकी इच्छा के बगैर कोई उससे नहीं मिल सकता। यानी आप जब तक विष्णु परम पुरुष की इच्छा ना हो वह आपसे नहीं मिल सकते, किंतु वह हर किसी से जहां चाहे वहां मिल सकता है। यानी परम पुरुष सृष्टि के अध्यक्ष की विशेषता यह है कि वह जो चाहे तो वह आपसे प्रकट होके अपने शरीर को प्रक्षेपित करके आपसे संपर्क कर सकता है। राजनायक की तृतीय विशेषता वह अद्भुत आसन में स्पंद करने वाला है। विष्णु परम पुरुष विशेष अवस्था में स्पंद करने से संबंधित है। यानी भगवती
जगदम्बा लक्ष्मी जी के साथ वे वार्तालाप और ध्यानरत रहते हैं और वे इस आसन में रहते हैं कि जिसके अद्भुत आसन पर कामसूत्र में चित्र रथों का कथन किया गया है। हम देखते हैं कि भगवान विष्णु के विभिन्न आसन हमें चित्र हमें कहाँ मिलते हैं? खजुराहो में, सांची के स्तूप में और अन्य दक्षिण के देवालयों में। यह जो आसन हैं, ये आसन हैं, ये हम ज्ञात कर सकते हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि विष्णु परम पुरुष किस प्रकार के आसन में वे रहते हैं। दाम्पत्य कर्म करते हुए वे सृष्टि का संचालन करते हुए। अब यहां पर आगे कहा गया है, प्रकाशमान पोषण करने वाले पूषा को ऐसे राजनायक को प्राप्त होने के लिए इस मंत्र में आदेश दिया गया है। यानी ऐसा व्यक्ति जो पोषण करने वाला हो, जिसे पूषा कहा गया है मंत्रांश में, संस्कृत में, वह प्रकाशमान हो और उससे पालन पोषण के विषय में मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। किससे? भगवान विष्णु से। विष्णु परम पुरुष इस सृष्टि का अध्यक्ष है और सृष्टि के बनने से लेकर आज तक इसकी व्यवस्था और पालन पोषण का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर रहा है। हम देख रहे हैं कि जब से सृष्टि बनी है, वह भगवान विष्णु परम पुरुष सफलतापूर्वक यह कार्य कर रहा है। सृष्टि का पालन पोषण और व्यवस्था भगवान विष्णु देख रहे हैं। यानी सृष्टि में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीन व्यवस्था यहां पर बनाई गई है, तीन पद बनाए गए हैं। भगवान विष्णु सृष्टि की व्यवस्था, पालन पोषण, संचालन करते हैं। ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और महेश भगवान शंकर वह सृष्टि का संहार भी करते हैं। जरूरत पड़ने पर वे इस व्यवस्था के अंतर्गत भगवान विष्णु के साथ वे योजना में शामिल रहते हैं। किसी भी राजनायक के लिए, अपनी प्रजा का पालन पोषण के लिए इससे अच्छा मार्गदर्शक और कोई नहीं हो सकता। यानी जो राजनायक है, उस व्यक्ति को, उस राजा को, उस प्रशासक को इस सृष्टि के अध्यक्ष से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। बिना रुके, बिना थके, बिना परेशान हुए वह सृष्टि की कठिन से कठिन समस्याओं का हल करते हुए मानव हित जनहित करता रहता है। आप देखिए, परम धाम में विष्णु परम पुरुष वो रुकता नहीं कभी, लगातार उसके कार्य चलते रहता है 24 घंटे। उसका काम 24 घंटे चलता है, आप देख सकते। थकन भी नहीं होती, बिना थके वह कार्य करता है और बिना परेशान हुए वह सृष्टि का कठिन से कठिन समस्याओं का हल मानव हित जनहित हेतु करता है। पॉजिटिव सोच के आधार पर वह विष्णु परम पुरुष कार्य करते रहता है। आप देखिए, उसके अंतर्गत उसके मन मस्तिष्क में कभी नकारात्मक सोच नहीं आती, नेगेटिविटी नहीं आती, कभी दुखी नहीं होता। वो सकारात्मक सोच के आधार पर वह हमेशा सृष्टि का संचालन करते रहता है। इसीलिए उसे प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। यानी जो राजनायक हैं, जो पोषक हैं, पोषण करना चाहते हैं, जो प्रकाशमान हैं, वे व्यक्ति इनसे मार्गदर्शन प्राप्त
कर सकता है। इस मंत्र में विशेष रूप से यही बात की गई, परम पुरुष की विशेषता बताई गई है। तो यहां पर आप जो पोषण करना चाहते हैं, प्रकाशमान पोषण करना चाहते हैं, राजनायक ऐसे, और परिवार की सेवा करना चाहते हैं, परिवार का संचालन करना चाहते हैं, राज्य का, राष्ट्र का संचालन करना चाहते हैं और लोगों को बसाना चाहते हैं, उन्हें पोषित करना चाहते हैं, तो भगवान विष्णु की इस कार्यनीति से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार यह 14वां मंत्र इतना लिया गया, जिसको आप गंभीरता से सुनिए, समझिए और अपने आचरणों को विशेष रूप से उसमें गति लाइए। प्रकाशमान पोषण करने वाले ने राजनायक को प्राप्त किया, अत्यंत गूढ़ को, गुहा में संस्थित को, अद्भुत आसन में स्मरण करने वाले को। ओम पूषा राजानम अघृणीह अपगूढ़म गुहाहितम अविंदम चित्रम बहिषम। ओम